करीब 12,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला एक युवक होता है। वो बेहोशी के हालत में होता है और अचानक से ही उसकी आंखें खुलती है और जैसे ही उसकी आंखें खोल करके वो अपनी देखता है तो वो एक आलीशान कमरे के अंदर होता है, एक आलीशान घर के अंदर होता है। जिस बिस्तर पर वो लेटा होता है वो बिस्तर कोई सामान्य बिस्तर नहीं होता है बल्कि असामान्य होता है। इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा बिस्तर पहले कभी नहीं आया था। जब उस पर हाथ फेरता तो वो मखमली गद्दा देख कर करके उसकी आंखें एकदम खुल जाती है और खुलने के बाद जैसे ही वो देखता है उस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु थी, ऐसी कौन सी चीज थी दिख नहीं रही होती है, बेहद ही खूबसूरत। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह होती है कि वहीं पास में ही एक सोफा रखा हुआ होता है और सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई है और साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज के एकदम बिल्कुल करीब बैठी हुई होती है और उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। दरअसल उन लड़कियों ने अंडरगारमेंट्स पहने हुए होते हैं, इसके अलावा उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है। वो सोचने पर मजबूर था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे कोई सपना हो। वो सपना नहीं होता है बल्कि एकदम सच होता है। एक लड़की उसके पास आती है और गिलास से पानी देती है और कुछ गोलियां देती है और कहती है कि इनको खा लो। वो लड़का ना नुकुर भी करता है लेकिन उसको मजबूरियां में वो गोलियां खानी पड़ती है और उन गोलियों को खाते ही उसके शरीर में एक तरीके के बदलाव देखने मिलती है और उसके साथ जो होता है उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज इस बात की जो गूंज होती है हर अखबार हर टेलीविजन के माध्यम से गूंज रही होती है। हर कोई जानना चाहता है कि उन 4 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना होती है पंजाब प्रदेश का एक शहर होता है जालंधर और उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का यह वाकया होता है जब सड़कों पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइटें जल रही होती है। एक मजदूर अपने फैक्ट्री से काम कर करके, चमड़ा फैक्ट्री में वो काम किया करता था और काम करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने आकर के एक सफेद कार रुकती है और जैसे ही कार आकर के रुकती है तो उस कार में से शीशा नीचे होते ही उसमें से उस व्यक्ति की तरफ आवाज जाती है, कहती है कि भाई साहब सुनो, आपसे बहुत जरूरी काम है। और जैसे ही वो लड़का उस कार के पास पहुंचता है उस कार के तरफ से एक लड़की पर्ची दिखाते हुए कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? आपको इस पते के बारे में जानकारी हो तो मुझे जरूर बताओ। वो लड़का आखिरकार कहता है कि मैडम मैं तो चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूं, मजदूर आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये एड्रेस कहां का है मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं 400 रुपये रोज कमाता हूं और इससे ज्यादा कमाने की मेरी औकात नहीं है। जब इस तरीके की बात वो लड़का कर रहा होता है, अपनी बात रख ही रहा होता है कि अचानक से उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी जो होती है वस्तु आकर के गिरती है और इससे पहले कि उस चीज को वो लड़का समझ पाता उस केमिकल के प्रभाव से वो लड़का बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद कुछ देर यानी कि 7 बजे के आसपास का ये वाकया होता है। लगभग 2 घंटे बाद 9 बज चुके होते और उसकी आंखें खुलती है। बड़े से आलीशान घर के कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर ऐसी सुख सुविधाओं की हर ऐसी वस्तु थी, हर एक ऐसी चीजें थी जिस दीवार पर, जिस छत पर और जिस जगह वो नजर मार रहा होता है उसने अपनी जिंदगी में उससे पहले ऐसा कमरा कभी देखा ही नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आती है, वो लड़की उसको कुछ गोलियां देती है और पानी देती है और जब वो लड़का उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा होता है तब उन लड़कियों ने कहा कि तुम्हारे साथ वो अंजाम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की है। और हाथ और पैर उसके पूरी तरीके से बंधे होते हैं और इसलिए वो ज्यादा कुछ कोशिश कर ही नहीं सकता था। तब वो मजबूरी में आकर उस लड़के ने, वो शांत बिल्कुल पड़ा रहता है और उसने अपनी आंखों से देखा उन लड़कियों ने अपने शरीर के एक एक कपड़ों को अपने तन से अलग करना शुरू कर दिया। जब उनके तन पर महज अंडरगारमेंट्स होते हैं तब उन लड़कियों ने वहीं शराब रखी होती है, उन शराब को पीना शुरू कर देती है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह होती है किसी भी लड़की की उम्र 20 साल से और 24 साल से ज्यादा नहीं होती है। वो लड़कियां आपस में कभी अंग्रेजी में बात किया करती थी तो कभी पंजाबी में बात किया करती थी। वो मजदूर ये सब समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये जिंदगी में क्या हो रहा है। जब आखिरकार उसको गोलियां और वो पानी पिलाया जा रहा था तो उसको पीते ही उसके शरीर में अलग तरीके के बदलाव होने लगे थे और जैसे ही बदलाव होने लगे थे उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी तो शायद उस लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। कारण उन लड़कियों ने बारी बारी से आपस में कंपटीशन होता है और कंपटीशन कुछ इस तरीके से होता है कि बारी बारी से उसके साथ, वो लड़के के साथ रेप करने लगती है, बलात्कार करने लगती है। जैसे कि कोई पुरुष महिला का या लड़की का रेप करता है या बलात्कार करता है, वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, कह रहा था कि मैडम आप मुझे जानते नहीं हो, मैं मजदूर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, ये सब आप मेरे साथ
क्यों कर रहे हो। चारों की चारों लड़कियां जो होती है वो हवस की भूखी होती है, अंधी होती है। शायद उसको अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के अलावा शायद कुछ उस लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा था, और धीरे धीरे करके रात के 3 बज जाते हैं और उसके साथ सुबह के 3 बजे तक वैसे ही घिनौना कृत्य को अंजाम दिया जाता है। और आखिरकार जब उसके साथ ऐसे घिनौना कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था, और आखिरकार जब सुबह के 3 बज जाते हैं और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उस लड़के को हाथ और पैर बांधकर उस लड़के को उसी जगह उसी इलाके ठीक वैसे ही आसपास उस लड़के को फेंक डालती है। अगला दिन वो लड़का सीधा थाने पहुंचता और थाने जाने के बाद अपनी बात और अपनी परेशानी इससे पहले की बताने की कोशिश करता है। थाने से बाहर ही वो वापस आकर के लौट जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी होता है, और ये कहते हुए कि शायद पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। तभी वो लड़का आखिरकार अपने घर जाता है और घर जाने के बाद रात बीती हुई सारी बातें अपनी घर वालों को बताता है, और यही बात उसके घर वालों के माध्यम से उसके मीडिया तक पहुंच जाती है। जब बात मीडिया तक पहुंचती है तो ऐसा कौन सा अखबार, ऐसा कौन सा सोशल मीडिया नहीं होता है, ऐसा कौन सा अखबार नहीं होता है, ऐसा कौन सा टेलीविजन नहीं होता है जहां पर इस लड़के की घटनाक्रम को जगह नहीं मिलती है। आखिरकार ये बात सोशल मीडिया में तेजी से तैरता है। धीरे धीरे करके ये बात आसपास के इलाके और राज्यों को मालूम चला जाता है। 4 बड़े घर की लड़कियों ने एक मजदूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, और 4 बड़े घर की लड़कियां जो कि इस मजदूर के साथ, जो कि रात को सुनसान वक्त अपने ड्यूटी को, अपने काम को पूरा कर करके वापस अपने घर लौट रहा होता, अपने कमरे में लौट रहा होता है, तो उन लड़कियों ने किस तरीके से एक मजदूर को अपना शिकार बनाया और उस मजदूर के ऊपर किस तरीके से स्प्रे का इस्तेमाल किया और किस तरीके की गोलियां उस मजदूर को खिला करके मजदूर का यौन शोषण किया, और आखिरकार उन लड़कियों ने अपना हवस को पूरा किया। आखिरकार जब ये बात होती है जो सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम में जब छप जाती है, तब उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। जालंधर पुलिस, पंजाब पुलिस हरकत में आती है और उन लड़कियों के तलाश में जुट जाती है, और उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं और जितने भी जगह होती है उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है कि सफेद कार के बारे में पता चल सके। आखिरकार सफेद कार में बैठी हुई वो लड़कियां कौन थी। आखिरकार जब उस लड़के से पुलिस वाले और मीडिया की टीम बात करती है, और बात करने के दौरान उससे बातचीत की जाती है कि तुमने इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तुमने थाने में जाकर तहरीर क्यों नहीं दर्ज कराई, तो वो लड़का बिल्कुल सन्न और चुप हो जाता है। आखिरकार उसके घर के और परिवार वाले के लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारा लड़का जो है, वो लौटकर घर वापस आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। आखिरकार उनके घर वाले कहते हैं कि उन 4 लड़कियों ने जो इसका सिर्फ यौन शोषण किया है और इसके अलावा मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, कि हमारा बच्चा वापस लौट करके आ गया है। घर वाले अंततः एक बात कहते हैं, वैसे भी हम सब साहब गरीब आदमी हैं और महीने के 10-12 हजार रुपये ही कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है, और कहां हम लोग कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन हर कोई यह बात को जानना चाहता है, जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, 4 लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, आखिरकार उन्होंने इसके साथ, इस मजदूर के साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की। क्या वे लड़कियां इससे पहले भी रात सड़कों पर घूमा करती थी और ऐसे ही मजदूरों का यौन शोषण किया करती थी। वे लड़कियां एक लड़के को बेहोश करके ले आती है और अपने घर लाने के बाद उसका यौन शोषण करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है और पुलिस इसको जानने के लिए बड़े ही हैरान और परेशान होते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।